अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे बताना कि आवाज़ क्लियर आ रही है या कोई कंफ्यूजन है। क्लियर है? ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, हम शुरू करते हैं। अच्छा यार, शुरू करने से पहले एक काम कर दूँ। ज़रा सा मुझे देखना है कि कितना अटेंटिव हम लोग। प्रेजेंट लिख के भेज दें यार आप लोग सारे, चैट के ऊपर। चैट पे प्रेजेंट लिख के भेज दें। सर पता नहीं, खुद देख लेगा कौन कौन लोग प्रेजेंट भेज रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन। ओके, तो हम शुरू करते हैं। मैंने कहा था इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, और इक्वेशंस के बाद हम आइडेंटिटी से मूव ऑन करेंगे। हमने इक्वेशंस की बेसिक्स देखी थी, एएस वाली चीज़ें ही हम रिवाइज कर रहे हैं। ज़रा सा स्कोर देखेंगे, फिर हम आइडेंटिटी आज ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमने बेसिक इक्वेशन से शुरू किया था और देखा था कि उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। एएसटीसी को रिवाइज किया था, रेडियन की बात की थी, डिग्रीज की बात की थी, और क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म हमने देखी थी वो क्या थी, वो हमने डोमेन्स को छेड़ा था। 360 के अलावा कोई डोमेन होगी तो क्या करेंगे वो देखा था। और फिर फाइनली 720 तक की डोमेन का देखा था। ठीक है, और कुछ नहीं किया था। ठीक है, एक दो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, फिर हम वापस जो A2 का स्टफ है वो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक दो एग्जांपल हम देखेंगे। अगर x की जगह, जैसे यहाँ पे हमने अभी तक जो देखी वो sin x लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें अगर x की जगह 2x लिखा है या 3x लिखा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है sin 2x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, और हमें ये बताना है कि x की डोमेन जो है, या हाफ नहीं करते, उसका रीज़न मैं बता दूंगा बाद में। अभी इसको ये कर लो, या तो या हाफ से ही कर लो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो आपका डोमेन है वो x की फॉर्म में होगी ऑब्वियसली। वो कर लेते हैं हम 0 से लेकर 180, या पहले 360 करेंगे फिर 180 से करेंगे, क्योंकि इसमें ना एक कंफ्यूजन है जो कि आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो मैंने क्लियर करनी है। देन विल मूव ऑन। ठीक है, जब भी डोमेन में x की जगह कुछ और लिखा है, 2x लिखा है या 3x लिखा है या इवन 2x प्लस 30 लिखा है, नेक्स्ट हम वही कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने पहला काम ये करना है कि आपने अपनी डोमेन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, आपकी जो डोमेन है वो चेंज हो गई है। पहले x के लिए डोमेन थी 0 से 360, तो 2x के लिए डोमेन क्या हो जाएगी, जो भी x के साथ हो रहा है वही राइट और लेफ्ट आप करेंगे। 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 360, मतलब कि जो डोमेन है आपकी वो आपने अब देखनी है 0 से लेकर 720 तक। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आप डोमेन को अपना मॉडिफाई कर लें। फिर आपने करना क्या, आप वापस शुरू करेंगे साइन 2x इज इक्वल टू हाफ से। और जिस तरीके आप अल्फा की वैल्यू निकालते थे, जिस तरह से आप अल्फा की वैल्यू निकालते थे जब यहाँ x होता था, उसी तरीके से आप अल्फा की वैल्यू अभी भी निकालेंगे। अल्फा बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, साइन इनवर्स हाफ। यहाँ पे 2x हो, 3x हो, 10x हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने अल्फा वैसे ही निकालना है। अल्फा कितना आ रहा है, 30 डिग्रीज। ठीक है, अ, यार एक तो ना मैं वैसे ही प्राइवेट मैसेजेस मना करता हूँ, ऊपर से तुम लोग मुझे बोल, जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त करते हो। एवरी वन पे कर दिया करो। मैं और रिकॉर्डिंग की जहाँ तक बात है, सर फैज़ान अभी सुन भी रहे हैं हमारी क्लास को होपफुली, उनसे आपने कंसल्ट करना है। जो वेल होस्ट 4 के नाम से आ रहे हो, सर फैज़ान है, तो उनको प्राइवेट मैसेज करें आप रिकॉर्डिंग के बारे में। क्लास रिकॉर्डिंग कॉलेज खुद मैनेज कर रहे हैं, तो जो एडमिन है उसके बाद अब रिकॉर्डिंग जारी है। मैंने जितनी क्लासेस इंडिविजुअली पढ़ाई थी उन सब की रिकॉर्डिंग मैंने एक फोल्डर में अपलोड करके आपके ग्रुप पे शेयर कर दी है। मैंने ये आई थिंक सबको अलग अलग भी बताया है और सब क्लास में भी बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप रिकॉर्डिंग उनसे देख लें। लेकिन पिछले हफ्ते हमने कुछ खास वैसे पढ़ा ही नहीं था,
रिजल्ट के ही सिलसिले में हम ज़्यादा बातें कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री को हम देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हम एएस की कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ आपने मिस आउट नहीं किया, अगर आपने एक दो क्लासेस मिस भी किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं और वो भी एएस वाली ही रिपीट कर रहे हैं अभी तक। सही है। कमिंग बैक, तो साइन 2x हाफ लिखा था, अल्फा की वैल्यू 30 आ गई। अल्फा मैंने कहा था कि आप उसी तरीके से निकालेंगे जैसे आपने एक्स के लिए निकाला था, यहाँ कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, इस 2 को वहाँ भेज देंगे, जो कि ब्लास्फेमी है मैथ्स में, वो आप बिल्कुल भी नहीं करेगा प्लीज़। इस 2 को ऐसे ही रहने दें। अल्फा आपका 30 आ गया, ठीक है। और फिर आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने इससे पहले सॉल्व किया था। कैसे कि आपके जहन में ये होगा फंक्शन किसका, साइन का, और साइन का जो फंक्शन है पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव जब भी होता है साइन का फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, जी कौन से दो क्वाड्रेंट से देखेंगे, 1 एंड 2, बिल्कुल ठीक। 1 एंड 2, ठीक है। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 360 तक नहीं जाना। जो हमारी रेंज है, वो डोमेन है 720 पे एंड हो रही है, 720 तक जाना है हमने, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पहले आंसर हमारा आएगा अल्फा, ये हमें पता है, और फिर 180 माइनस अल्फा, और फिर हम 360 घूमने के बाद जो वापस यहाँ आएंगे, है ना, वो कितना बन जाएगा, वो मैंने कल समझाया भी था लास्ट क्लास में। तो वो हो जाएगा 360 प्लस अल्फा, इन सब में 360 ऐड हो जाता है। सिमिलरली ये जो है 180 माइनस अल्फा में आप जब 360 ऐड करेंगे तो वो आएगा 540 माइनस अल्फा, ठीक है। आपने ये चारों एंगल्स लेने हैं। क्यों? क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ, और क्योंकि आप 720 तक की डोमेन है इसलिए हम आगे भी बढ़े, ठीक है। तो आपके आंसर हैं अल्फा, 360 प्लस अल्फा, 180 माइनस अल्फा और 540 माइनस अल्फा। लेकिन ये सारे जो हैं ये रिकॉर्ड कहाँ हो रहे हैं, ये आंसर किसके हैं, किसके लिए हम ये आंसर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2x के लिए। जिसकी डोमेन होगी आंसर उसी के आएंगे। मैं ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोगों ने कुछ इसके लिए शॉर्टकट्स देखे हुए हैं, वो आपने नहीं करने, उससे आंसर के मसले आते हैं। कुछ क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, कुछ में आएंगे। मैं ये इसमें प्रूव कर चुका था कि मसले आते हैं आंसर में। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उसी तरीके से करें प्लीज़। एक दो स्टेप ज़्यादा होंगे आपके, लेकिन आंसर सही आएगा। पहला स्टेप डोमेन डोमेन मॉडिफाई, डोमेन को रीडिफाइन करना है। दूसरा स्टेप अल्फा, जो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन अल्फा और देखना है कि फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव, वो तो हम वैसे ही करते हैं, वो आपने करना है। उसके बाद देखना है डोमेन कहाँ तक जा रही है, वैल्यूज देखनी है अल्फा की फॉर्म में। तो 2x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है अल्फा 180 माइनस अल्फा, 360 प्लस अल्फा एंड 540 माइनस अल्फा, ठीक है। तो जो 2x के आंसर हैं वो सब आ जाएंगे। अल्फा क्योंकि 30 था तो 30, 150, 390 और 510, ठीक हो गया। एक्स की जो फाइनल वैल्यूज है वो हो जाएंगी 15 डिग्रीज, ठीक है ना। अब आपने एक्स कैसे निकालना है, जो यहाँ पे है वो डिवाइड कर देना है जाके, ठीक है। तो एक्स की फाइनल आंसर क्या आएगा, 15, 75, 195 और कितना 255, जी। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? इसमें कोई मसला, ये आपका पूरा प्रोसीजर होगा। जब आपके पास एक्स की जगह कुछ और लिखा हो, तो आपने डोमेन रीडिफाइन करनी है। सबसे पहला स्टेप यही है, डोमेन आपको पता होगा अब मैंने कहाँ तक जाना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है आपने, आपने वही अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा निकालते वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2x लिखा है या 5x लिखा है, कुछ भी लिखा है, अल्फा वैसे ही निकालेंगे, फंक्शन को इन्वर्स कर देंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई, देखना है कि एंगल्स कौन कौन से लेने हैं, अल्फा इनपुट कर देना है। फाइनली ये पता हो कि जो आंसर आप निकाल रहे हैं वो किसके निकाल रहे हैं, वो आप 2x के निकाल रहे हैं, जिसकी डोमेन है उसी के आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको आंसर x के चाहिए तो फाइनली आप 2 को डिवाइड कर देंगे। जी कोई कन्फ्यूजन है इसमें पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। जी कॉस में भी करेंगे, साइन कॉस टेन तीनों में हम ऐसे ही करेंगे, 360 ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम एक साइकिल लेके दोबारा आते हैं तो हम 360 ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे मसला पता है क्या आता है, जो कुछ लोगों ने इस तरीके से सीखा हुआ होता है कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो हम 2 साइकिल करेंगे, 2 लिखा है तो 2 साइकिल करेंगे, 3 लिखा है 3 साइकिल करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको अभी प्रूव करता हूँ, एक मिनट में।
क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन था मेरा यही साइन ये कॉस कर लेते हैं, चलो कॉस 2x को हम कर लेते हैं हाफ, ठीक है। और डोमेन जो है वो मैं चेंज कर दूं 0 से 180 कर दूं, ठीक है। डोमेन हो गया 0 से 180। तो आपने क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई पहला स्टेप डोमेन रीडिफाइन, x के लिए डोमेन है, क्वेश्चन में 2x लिखा है तो आप पहले 2x के लिए डोमेन बना लें 0 से 360, ठीक है। आपको पता है आपने 360 तक जाना है, 360 तक जाने में एक ही साइकिल होगी, 2 साइकिल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो वो इनिशियल डोमेन डोमेन पे डिपेंड करता है कि टोटल साइकिल्स कितनी होंगी। तो ये इनिशियल डोमेन अगर 160 180 की जगह 360 होती तो फिर हाँ 720 तक जाते तो 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रही होती। तो कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ वो स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ वो 1 बाय 1 करने हैं आपने। डोमेन रिडिफाइन की, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। cos 2x इज इक्वल टू हाफ लिखा है, इसको माइनस कर दो हाफ, ताकि और थोड़ा माइनस हाफ कर लेते हैं जी। अल्फा निकालते वक्त वही आपको फर्क नहीं पड़ता या माइनस लिखा है या नहीं, मैंने कहा था माइनस को आप अकाउंट फॉर नहीं करते। सिमिलरली यहाँ 2x लिखा है या 3x लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंपली क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ पॉजिटिव हाफ जी। वैल्यू बताओ उसकी आ रही है, अल्फा कितना आ रहा है 60, बिल्कुल ठीक। 60 डिग्री जब आपका आंसर आ गया, अब आपने वही करना है कि यार आपने जो 4 क्वाड्रेंट्स है उसमें देखें कहाँ तक कौन कौन सी आपने क्वाड्रेंट्स के आंसर लेने हैं जी। कौन से क्वाड्रेंट देखना है, सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल ठीक समझा। सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि हमारा आंसर जो था वो 180 माइनस अल्फा था, और ये मैंने आपको बताया भी था 180 माइनस अल्फा क्यों लिखते हैं हम, ठीक है ना। 180 में अल्फा कम जाते हैं ना, ये अल्फा होता है और ये हम टोटल 180 में से अल्फा कम गए तो 180 माइनस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 180 प्लस अल्फा, तो आपने ये दोनों एंगल्स लेने हैं सिर्फ। तो आपके जो आंसर हैं वो है 180 माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस 60 और 180 प्लस 60। तो ये यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों आंसर किसके हैं, उसी की जिसकी डोमेन थी। 2x के आंसर थे, ये नहीं भूलना। ये आप भूल जाती हैं x के आंसर लिख देते हैं, ये 2x के आंसर थे। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 ओवर 260 और 240 ओवर 120। कोई मसला इस चीज़ में, ठीक है। एक दो स्टेप और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता, इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, अगर यहाँ लिखा होता कॉस, ज़रा बोर्ड कर लेते हैं, कॉस 2x प्लस 30 ये लिखा होता, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। और डोमेन वही होती 0 से 180, इस तरीके से होता। तो आप क्या करते, वही पहला काम क्या, डोमेन रिडिफाइन करनी है आपने, डोमेन रिडिफाइन करते 2x प्लस 30 लिखा है तो उसी के लिए डोमेन को बनाएंगे, ठीक है। जो x के साथ हो रहा है वही आप राइट और लेफ्ट पे करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 30। मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहा हूँ इस टॉपिक को क्योंकि मुझे पता है ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है चीज़ें, ठीक है। अगर तब भी कोई कंफ्यूजन हो साथ साथ तो मुझे बता देगा जी। यहाँ आ गया 30, और ये कितना हो गया 390, सही है। मतलब आपने 30 से 390 तक जाना है। अब करेंगे क्या, फिर वापस अल्फा देख लेते हैं कैसा आएगा। देखिए यहाँ लिखा है 2x प्लस 30 और यहाँ लिखा है माइनस हाफ, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से गर्ज नहीं है, अल्फा आप वैसे ही निकालेंगे कॉस इनवर्स ऑफ पॉजिटिव हाफ, ठीक हो गया। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करनी जी। अल्फा कितना आया था, वही ये 60 आएगा, पिछले पार्ट में भी 60 था, ठीक है। कॉस इनवर्स हाफ 60 होता है। अब फर्क क्या पड़ रहा है इस क्वेश्चन में वो हम देख लेते हैं। यहाँ भी वही नेगेटिव लिखा है तो अपने सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में देखना, ठीक है। सेकंड में आपको पता है कि आंसर जो है वो
180 माइनस अल्फा, और थर्ड में आंसर इज 180 प्लस अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा और 180 प्लस अल्फा, ये आंसर किसके हैं? 2x प्लस 30 के हैं। ठीक है, जिसकी डोमेन है उसी के आंसर है। ठीक है, तो आपने इसको इक्वेट करना है 2x प्लस 30 से। ठीक हो गया, और आप 390 तक जाना था। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और मसला आता है कि 390 तक जाना है तो क्या हम अगला आंसर लें या ना लें। उसकी जो थियोरेटिकल सेंस है, मतलब वो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये एक जो क्वाड्रेंट है 90 डिग्रीज का होता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं 360 मूव कर चुका हूँ और 390 कह रहा हूँ, तो वो कुछ 360 से ज़रा सा ऊपर होगा, है ना, 30 डिग्री के एंगल पे। मतलब मैं इस क्वाड्रेंट तक आऊँगा। सही, यहाँ मैं नहीं आऊँगा, इस क्वाड्रेंट में मैं आऊँगा ही नहीं। ठीक है, मुझे जबकि चाहिए सिर्फ ये क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड, तो मुझे तीसरा एंगल लेने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर मैंने ले लिया होता, अगर मैंने ये क्वाड्रेंट चूज़ किया होता, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था फिर आप क्या करेंगे, आप आखिर में जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो डोमेन से आप मैच कर लेंगे, जो डोमेन के बाहर आ रही है उसको आप निगलेक्ट कर दें। ठीक है, इसमें इनपुट करते हैं वैल्यूज़। तो 2x प्लस 30 जो है वो इक्वल होगा 180 माइनस 60 120, और 180 प्लस 60 240। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आप लोग मसला कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ज़रा इस तरीके से भी दिखा दूँ। फाइनली आपने करना क्या है, पहले ये चीज़ आके वहाँ माइनस होगी ना, तो 120 माइनस 30 ओवर 2, ये आपका आंसर है। सिमिलरली 240 माइनस 30 ओवर 2, और जहाँ जितने भी आंसर होते हैं उन सबके साथ आपने यही करना है। तो एक्स की जो फाइनल वैल्यूज हैं वो कितनी आ गई, 90 ओवर 2 इज 45। सिमिलरली 210 ओवर 2 इज 105। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर है आपके। इनको आप चाहें तो आप अपनी ओरिजिनल डोमेन जो एक्स की थी 0 से 180, उससे आप कंपेयर भी कर लें। कोई आंसर अगर डोमेन के बाहर आ रहा है तो उसे निगलेक्ट कर दें। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कंफ्यूजन तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ठीक, सही है। एक फाइनल चीज़ जो इक्वेशंस में जो मसला करती है और करेगी, वो है आपकी नेगेटिव डोमेन। उसके लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है एक सेकेंड जी, अगर लिखा है टेंजेंट एक्स की वैल्यू है, अच्छा इसको ज़रा डेसिमल में कर लेते हैं, या चलो अभी मैं डेसिमल करना नहीं चाह रहा, तो इसको हम 1 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका, और माइनस 1 कर ले चलो। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, और डोमेन जो दी हुई है वो दी हुई है आपको -360 से लेकर 360। ठीक है, अच्छा ये एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि दो चीज़ें एक साथ देख लें। नेगेटिव डोमेन भी देख लेते हैं, और अगर 2x लिखो, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू -1, और डोमेन जो है वो हम कर देते हैं -180 से 180। ठीक है, 360 करते हैं तो और ज़्यादा आंसर आते हैं, इसलिए मैंने 180 कर दिया, लेकिन काम हो जाएगा हमारा। देखते हैं। जी, पहला स्टेप वही है कि आपने डोमेन को रिडिफाइन करना है। यहाँ 2x लिखा है तो आप 2x के लिए डोमेन बना लें। तो 2x की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, -360 से लेके +360 तक। ठीक है, ये तो आपको पता है, यहाँ तक आपने वही काम किया जो आपने लास्ट पार्ट में किया था। यहाँ पे आपको ये करना है कि आपने डोमेन को डिवाइड कर लेना है बिटवीन नेगेटिव डोमेन एंड पॉजिटिव डोमेन। और नेगेटिव और पॉजिटिव का जो ब्रेक लगता है उनके बीच में जो दीवार है वो क्या है, 0। ठीक है, तो आपने डोमेन को ब्रेक करना है 0 के ऊपर। -360 से लेके पहले आप 0 तक को देख लें, और फिर आप 0 से लेके 360 तक देख लें। ठीक है, मैंने इसमें 2x भी जब भी जानबूझ के इंक्लूड किया कि जितना ज़्यादा वो आपको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं वो सब हमने कर दिया। ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये होती कि 2x प्लस 30 लिख देते वो, तो वो भी आपने वैसे ही करना था जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आपने डोमेन को रिडिफाइन किया, नेगेटिव साइड को और पॉजिटिव साइड को आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे करना क्या आपने, अब इसमें
पॉजिटिव डोमेन को सॉल्व किस तरीके से करना है यू ऑलरेडी नो, ठीक है, पिछले पार्ट में हमने किया था। तो पहले हम पॉजिटिव को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे नेगेटिव के साथ करना क्या। तो यहाँ हम पॉजिटिव डोमेन के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, लिख दे तो अच्छी बात है। फॉर दिस डोमेन ये आप क्या करेंगे, आपको पता है टेंजेंट 2x जो है -1 है, तो अल्फा निकाल लेंगे आप पहले टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 करके, नेगेटिव को इग्नोर करते हैं जी। अल्फा कितना आएगा, हम पहले पॉजिटिव को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्फा कितना है 45, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप वापस ये करेंगे कि आप अपना जो क्वाड्रेंट है उसमें देखेंगे टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, 360 तक जाना है आपने। टेंजेंट नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो सेकंड और फोर्थ में, सेकंड में एंगल क्या था 180 माइनस अल्फा, और फोर्थ में 360 माइनस अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस 45 और 360 माइनस 45, और ये दोनों आंसर किसके हैं, 2x के हैं, जिसकी डोमेन है उसी के आंसर है। 2x डोमेन थी, 2x के आंसर है। तो 2x इज इक्वल टू 135 एंड 315, ठीक है। हमें x की वैल्यूज चाहिए, डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। x कितना होगा यहाँ पे 67.5, ठीक होगी, और ये कितना होगा 157.5, ठीक है, सही है दोनों आंसर्स, सही है ना। पॉजिटिव डोमेन के लिए तो हमने यही करना है, ये हमें ऑलरेडी आता है, तो हमने ये पार्ट तो सॉल्व कर लिया, दो आंसर हमारे आ गए जो कि सही है, ठीक है। अब हमने चक्कर देखना नेगेटिव डोमेन का। ट्रिग्नोमेट्री में अगर नेगेटिव डोमेन इंक्लूड हो जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जरा समझना है, इसमें डिफरेंस क्या वो देख लेते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव तक तो समझ में आ गया सबको, ओके लिख के भेज दो तो कि मैं पता भी चले सुन रहे हो, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके, ठीक है। नेगेटिव डोमेन में फर्क क्या आएगा जरा देखते हैं, इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, राइटिंग आपको पता है कि ऐसी ही रहेगी, इसमें जहाँ भी मसला है वो पूछ लिएगा प्लीज, ठीक है। तो नेगेटिव डोमेन जब हम बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली जो हमारे एंगल्स है वो तो यही है ना, हमने कहा था कि चारों अल्फा के बराबर होते हैं, और ये आपको पता भी है क्यों होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, ठीक है, ये चारों इक्वल है अल्फा। अब नेगेटिव डोमेन का मतलब क्या होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, और हम पॉजिटिव में यूं जाते थे ना एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव में होता है कि हम जाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंगल्स की जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है, किस तरीके से चेंज होती है हम देखते हैं। डायरेक्शन हमें पता है क्लॉकवाइज, सही है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव डोमेन में तो ये जो एंगल है, इस क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा जी, ये एंगल कितना है, ये एंगल बताएंगे कितना है 45, हाँ, मतलब अभी इस पर्टिकुलर केस में 45 है, लेकिन अल्फा है ना, कितना है अल्फा, क्योंकि अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, सिर्फ हम जनरली देख रहे हैं। तो एंगल कितना है अल्फा 360 नहीं है ना, देखो ना, हम कहाँ एंगल सिर्फ अल्फा है, 360 माइनस अल्फा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए तो हम कितना एंगल घूमे, कितने डिग्रीज घूमे, अल्फा डिग्रीज घूमे हम सिर्फ। ये बात समझ में आ रही है, नेगेटिव डोमेन में इस क्वाड्रेंट में एंगल क्या आ रहा है अल्फा, ओके। और इसको हम लिखेंगे विद अ माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव तरीके से एंगल डिफाइन कर रहे हैं। एंगल कोई भी डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, ये आपने बेयरिंग के चैप्टर में शायद वो लेवल्स में देखो, मतलब कि ये एंगल जो है ये दो तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अगर अल्फा 30 है तो ये एंगल मैं बोलूँ कि यार आप जहाँ पे हैं 330 डिग्रीज घूम जाए तो आप यहाँ आ जाएंगे, या मैं बोलूँ आप -30 घूम जाए तो भी आप यहीं पे आएंगे। एंगल डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर आप 330 डिग्रीज घूमेंगे तो भी आप इसी लाइन पे लैंड अप करेंगे, लेकिन अगर आप -30 घूमेंगे तो भी आप इसी लाइन पे लैंड अप करेंगे। तो -30 का मतलब क्या है कि आप
का डायरेक्शन चेंज हो गया बस। तो ये एंगल जो है वो अल्फा नहीं है, वो नेगेटिव अल्फा है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम वैसे ही देख रहे हैं कि हम कितने एंगल जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंस है उसको हम नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अब आपने बताना है, अच्छा इसको ना मैं ज़रा सा और लाइट कर देता हूँ ताकि कम गंदा लगे। जी ये हम गए हैं अल्फा विद अ नेगेटिव। अच्छा यार ये जो था ये अल्फा था, ठीक है। अब मुझे बताना ये एंगल कितना है। अगर मैं इस लाइन को टच कर रहा हूँ तो एंगल कितना बनेगा? वन एटी माइनस अल्फा, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। तो ये एंगल हमारा जो बनता है वो बनता है 180 माइनस अल्फा, लेकिन ये भी विद अ नेगेटिव। देखना आपने 180 माइनस अल्फा और बाहर एक नेगेटिव का साइन लगा देना पूरे ब्रैकेट के, ठीक है ना। तो अगर 30 था तो ये 180 माइनस 30 150, लेकिन नेगेटिव 150, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। 135 उस सेंस में, हाँ, लेकिन नेगेटिव 135, सही, नेगेटिव, क्योंकि सारे एंगल नेगेटिव है ये। सिमिलर क्योंकि हम जा ही क्लॉकवाइज रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ये एंगल जाऊंगा तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 180 प्लस अल्फा, लेकिन ये भी विद अ नेगेटिव। और फाइनली ये जो एंगल है ये होगा 360 माइनस अल्फा, लेकिन ये भी विद अ नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 4 एंगल आ रहे हैं, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स। जो एंगल में चेंज होगा आप देख रहे हैं, इसको जरा बोल्ड कर देते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव अल्फा है, यहाँ पे नेगेटिव 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा विद अ नेगेटिव, और 360 माइनस अल्फा विद अ नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव जब हम डोमेन देख रहे थे तो यहाँ पे अल्फा होता था या 180 माइनस अल्फा होता था, सही है। वो नहीं करना आपने, और आप कुछ लोग उसमें कहते हैं साइन को सिर्फ चेंज कर देना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये प्रॉपर नेगेटिव डोमेन का चार्ट है, इसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और ये मैंने आपको लॉजिकली समझाया कि ऐसा बन क्यों रहा है। तो अगर आपको मतलब रट्टा भी नहीं लग रहा तो आप खुद बना भी सकते हैं इसको। कोई कोई मसला इस चीज में, कोई कंफ्यूजन? अच्छा एक लास्ट चीज कि डोमेन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो आपका ए एस टी सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ए एस टी सी वहीं का वहीं है। मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, एंड सो ऑन, ठीक है। ए एस टी सी वैसे का वैसे रहेगा। मतलब कि जो मेरा क्वेश्चन था उसको पहले मैंने ब्रेक किया था नेगेटिव डोमेन में, पॉजिटिव डोमेन में। पॉजिटिव को हमें सॉल्व करना आता है, हमने कर भी लिया, 2 आंसर आ भी गए थे हमारे। जो नेगेटिव डोमेन है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर नेगेटिव 360 से लेके 0, इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मतलब अल्फा तो मुझे पता है 45 ही आएगा, अल्फा तो क्योंकि वो यहाँ पे 45 था, लेकिन अल्फा तो सेम ही आएगा। तो 10 2x माइनस 1 आप चाहें दोबारा लिख लें, मर्जी है आपकी। अल्फा आ गया 45। अब आपने ये देखना है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। आपको पता है नेगेटिव है, टेंशन का फंक्शन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो अब यहीं पे होता है सेकंड और फोर्थ में, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ में जो आपके आंसर आएंगे वो क्या आएंगे? पहले तो हमने लिख दिया 180 माइनस अल्फा और 180 360 माइनस अल्फा। अब ये नहीं होगा, अब आपने इस हिसाब से लिखना है क्योंकि नेगेटिव डोमेन है। तो सेकंड में द आंसर इज 180 प्लस अल्फा विद अ नेगेटिव, और फोर्थ में आंसर इज नेगेटिव अल्फा, ठीक हो गया। तो ये आपने लिख देना है यहाँ पे 180 प्लस अल्फा विद अ नेगेटिव, और अल्फा था 45। ये इसको मैं थोड़ा बेहतर कर दूँ, एक सेकंड जी। तो जो आपकी, अच्छा ये आंसर किसके आएंगे? 2x के आएंगे, डोमेन जिसकी आंसर उसी के होंगे। तो 2x के जो आंसर है वो क्या आ रहे हैं? वो आ रहे हैं, ये 2 क्वाड्रेंट्स है ना हमारे। तो 180 प्लस अल्फा विद नेगेटिव, 180 प्लस 45, ठीक है। मैं बिल्कुल जब भी तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ कि कोई भी मसला देख लो। और चौथे क्वाड्रेंट जो है वो है माइनस अल्फा माइनस 45, ठीक है। तो आपके जो बाकी 2 आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस 225, क्योंकि 180 प्लस 45 225 और नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, और माइनस 45, ठीक है। तो और हमें एक्स के आंसर चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 112.5 नेगेटिव
और ये हो जाएगा -22.5। तो जो फाइनली आपका जो आंसर है वो आप किस तरीके से लिखेंगे? टोटल जो आपका एक्स है वो इक्वल है -112.5, -22.5 डिग्रीज, -67.5, सॉरी +67.5 और 157.5। ठीक है, आपका फाइनल आंसर है जी। कोई कंफ्यूजन इस केस में? कोई भी कंफ्यूजन है नेगेटिव डोमेन को किस तरीके सॉल्व करेंगे? आई थिंक ये मैंने प्रॉपर क्वेश्चन करा दिया इस पर। कोई भी मसला है पूछ लो। ये जो चार्ट मैंने बनाया है आपने यही चार्ट यूज़ करना है, यही चीज़ें यूज़ करनी है फॉर ऑल नेगेटिव डोमेन्स। तो ये आपने बस याद रखें क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है और उस तरीके से एंगल्स देखने हैं आपने, वो हमेशा माइनस अल्फा ही आएगा। ठीक है, अगर ये -360 से पीछे जा रहा होता, मतलब -720 तक जा रहा होता, मतलब कि वो होता कि आपने एक राउंड लेके फिर यहाँ आ गए, तो वो क्या होता मैं सिर्फ इसको बता दूं, बाकी आप खुद कर लेगा। वो होता 360 पूरा गए प्लस अल्फा। अब ऐसे करें और आखिर में सिर्फ नेगेटिव लगा दें। ठीक है ना? सिमिलरली आप सारे इसी तरीके से कर सकते हैं जी। कोई कंफ्यूजन है पूछ लो इसमें, वरना ओके लिख के भेज दो। नेगेटिव डोमेन क्लियर हो गई है? ठीक है ना? ये हमेशा ही करेंगे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे और इसी तरीके से पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे, फिर नेगेटिव के लिए नेगेटिव का चार्ट देखेंगे। हो गया, बेहतरीन। अच्छा, सिमिलरली और मैक्सिमम वो इसमें गंद क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि डोमेन गंदी दे दें आपको, कोई 720 तक खींच दें। नॉर्मली नहीं करते लेकिन कर सकते हैं, उनकी मर्जी। दूसरा ये कि एक चीज़ वो ये कर सकते हैं कि हाँ, डिग्रीज की जगह पाई कर दें, रेडियंस कर दें, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी। बस जहाँ जहाँ 180 लिखा है वहाँ पाई लिख देंगे, 360 लिखा है 2 पाई लिख देंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा और कैलकुलेटर को रेडियन में कर देंगे। ठीक है, वो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। तो बेसिकली इक्वेशंस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसका क्रस्ट दिया है। एएस में भी ये सारी चीज़ें थी, इतना डिटेल में ही आपको पता होना चाहिए था। और अगर कोई कन्फ्यूजन थी होपफुली क्लियर हो गई है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पूछ ले, और क्लियर है तो ओके भेज दें प्लीज़। जो लोग कुछ नहीं बोल रहे वो भी कुछ बोल रहे हैं। उस्मान चाहे तुम पता नहीं कितने टाइम बाद आए हो क्लास में, सुन भी रहे हो तुम। उमर खालिद, हसन अली, सुभान, शामिर साकिब। एक सेकंड, 2 मिनट वेट करेंगे हम।
यार ये रिकॉर्डिंग वाले सवाल का क्या करूं? देखो, ये देखो मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग जो है ना वो देंगे सर फैजान। सर फैजान है वेल होस्ट 4 के नाम से, इसी ग्रुप पे अभी इसी क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने उनसे बात करनी है, और जितनी रिकॉर्डिंग थे उनके पास रिकॉर्डेड है। और उम्मीद ये है कि रिकॉर्डिंग की ज़रूरत ना पड़े। जब भी मैं इतनी बार पूछता हूँ कि भाई कोई सवाल है तो पूछ लो, वो इसीलिए होता है कि आप क्लास में अटेंटिव रहें। ठीक है, तो ये हो गया एएस का सारा पार्ट जो हमें आता था ऑलरेडी। अब हमने A2 शुरू करना है प्रॉपर से। ठीक है, तो उसको देखते हैं। A2 में जो हम स्टार्ट करेंगे जिस चीज़ से, वो है, एक सेकेंड यहाँ, हाँ ठीक है, तो वो है हमारी आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ जो है वो हमें डिफरेंट तरीके की देखनी है यहाँ पर। जो हमने एएस में देखी थी वो सिंपली ये थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वॉज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें इसका मतलब पता है। मैं देखो, मैं बेसिक जानबूझ के बताता हूँ बार बार, क्योंकि दुख तो होता है कि A2 वालों को बतानी पड़ रही है, लेकिन पेपर चेक करते हुए ज़्यादा दुख होता है, तो मैं अभी बता दूं तो बेहतर है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि हम साइन एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है ना, ये पता है ना हमें। साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली ये जो पहली आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करके हम बाकी आइडेंटिटीज बना सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, या कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्विवेलेंट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। ये भूलना नहीं है आपने, ये याद होना चाहिए। A2 की जो ट्रिग्नोमेट्री है, मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन आती हैं। आइडेंटिटीज थोड़ी ज़्यादा है A2 में, इसी वजह से कन्फ्यूजन आती भी हैं, और वही हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो हमने सीखा था 10x जो है वो होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें होपफुली हम सबको ये दो तो आती हैं। ठीक है, और हमें क्या पता होना चाहिए वो मैं वन बाय वन लिखता हूँ। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है? जी, ये याद है आप लोगों को? एएस में मैंने बताई थी, अपने स्टूडेंट्स को तो बताई थी कम से कम। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? मैं सारी लिख रहा हूँ एक साथ, ये कॉपी करते ना। ठीक है, ये किसी भी तरीके से पता है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने कहा था बड़ा वास्ट टॉपिक है। वास्ट इस सेंस में कि किसी भी चैप्टर के साथ मिक्स होकर आ जाता है, खास तौर पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर उनकी जो फर्दर पार्ट्स हैं कुछ प्रूफ करने बोलते हैं, आइडेंटिटीज इन इटसेल्फ। तो मैं जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी सब यहाँ पे लिखूंगा इंशाल्लाह। तो आप कॉपी कर देना साथ साथ और मुझे बता देना। साइन 90 माइनस थीटा, माइनस कॉस नहीं, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? चलो मैं इसके बता दूँ। बेसिकली याद होना चाहिए आपको, ट्राइंगल आपका अगर ये 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? अगर मैं राइट एंगल बना रहा हूँ, ये 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? हाँ, कुछ लोग बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन जरा मैं इनको बता दूं। जी, ये एंगल बताएं कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। 180 माइनस 90 माइनस थीटा, सही बात है। लेकिन हाँ, साथ सही कह रहे थे कि ये 90 है टोटल, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90। ठीक है, अगर ये थीटा है तो वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा, मतलब ये 30 है तो 60 होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी वजह से हम जब, अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पे वो ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं कभी कभार, ये एक फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग है कि जहाँ पे वो ट्रायंगल बनाना पड़ जाता है आपको। ठीक है, तो
जो भी मैं बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करते रहना है, समझते रहना है, और जहाँ जहाँ मसले हैं पूछते रहना है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है वो 90 माइनस थीटा है। ये हमें पता है, इसको हम ऑपोजिट बोल देते थे, ये हाइपोटेनस और ये एडजेसेंट। ठीक है, तो साइन थीटा कितना था, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो जो ऑपोजिट है वो ये बन जाएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, ए ओवर एच। ठीक है, ए ओवर एच क्या होता है, कॉस थीटा। तो बेसिकली साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, कॉस थीटा के। ठीक है, ये छोटा सा प्रूफ था, इसका हर चीज़ का प्रूफ मैं नहीं दूंगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिसका मैं समझ में आ रहा है आसानी से हो सकता है हम देते रहेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। जो ऊपर वाले हैं ना, ये भी मैंने प्रूफ दिए थे एएस में, तो ये तो मैं A2 में वापस नहीं दे रहा, और मुझे उम्मीद है कि जो एएस वाले वो भूल चुके हैं। कॉस 90 माइनस थीटा जी, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, इस डायग्राम को देख के बता सकता है कोई, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, एडजेसेंट ये हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस वही रहेगा, तो मतलब ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस जो कि साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। सिमिलरली टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, वन ओवर टेन थीटा। तो ये क्यों, क्योंकि जब मैं इसको देख रहा हूँ तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये ए बन जाएगा, वो ए ओवर ओ बन जाएगा। मतलब कि हमने रेसिप्रोकेट कर दिया टेंजेंट थीटा को। टेंजेंट थीटा क्या होता, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, और टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट ओवर अपोजिट। मतलब कि हमने टेंजेंट थीटा को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो वन ओवर टेन थीटा। ठीक है, एक ये सेट ऑफ आइडेंटिटीज है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन साथ साथ पूछते रहना। 90 माइनस थीटा का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर ये 30 है तो ये 60 है। ठीक है, ये 50 है तो ये 40 है। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 है, एंड सो ऑन। अच्छा, सिमिलरली जब ये अगर आप खैर आगे बढ़ते हैं, साइन 180 माइनस थीटा से शुरू करते हैं। जी, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा नहीं, साइन थीटा, बिल्कुल। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए आपके चार्ट से, जो आप ये करते हैं ना, कि चार्ट इंपॉर्टेंट है। खैर वहीं बना देता हूँ मैं, ताकि ये सारी चीज़ें साथ साथ समझ में आती रहा। आपको पता है ये अल्फा 180 माइनस अल्फा, अल्फा और थीटा मतलब बेसिकली एंगल की बात कर रहे हैं, 180 प्लस अल्फा, और सही है। और एक सेकंड यार, इसको जरा साफ सुथरा कर लेते हैं। सिर्फ ये लिख देते हैं, अल्फा 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, और 360 माइनस अल्फा। सिमिलरली हम ये चीज़ें भी ऐड कर देते हैं जो हमारी ASTC थी। इसको देखते हुए कभी ज़रूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस के अंदर कि आप एंगल्स को चेंज करें। ठीक है, वो A2 में आपको AS की नॉलेज भी टेस्ट करेंगे, हर ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी करेंगे, और ये AS की नॉलेज भी है और A2 में भी टेस्ट होगी। ठीक है, तो हम कहीं से भी चांस नहीं लेंगे। तो आप देख रहे, जब आप वैल्यू निकाल रहे होते हैं एक्स की, तो अल्फा और 180 माइनस अल्फा साइन के लिए सेम आंसर देता है। मतलब साइन 30 देखें, साइन 150 देखें, वो सेम आंसर देगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉज 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस थीटा की, तो वो किसके बराबर होगा, कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, फैजान बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस कॉस थीटा के। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव हो जाता है, तो आप माइनस लगा देंगे कॉस थीटा के साथ। ठीक है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये चीज़ यूज होगी, 180 माइनस थीटा वाली कहानियाँ। ठीक है, तो अभी से आपको सही से आनी चाहिए, जहाँ जहाँ यूज होगी मैं दोबारा पूरी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप इसको नोट कर लें, समझ लें। जी, टेंजेंट 180 माइनस थीटा, जल्दी से बताओ क्या होगा,
माइनस टेन थीटा। किसी को कंफ्यूजन हो रही है क्यों आ रहा है आंसर? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ 180 माइनस थीटा की बात करें टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए आपने नेगेटिव लगा दिया टेन थीटा के साथ। और सब कैलकुलेटर पे करके देख भी सकते हैं। मतलब टेंजेंट 150 और 30 रख लें थीटा को, तो टेंजेंट 30 के बाहर माइनस लगाएं, वो इक्वल आएगा टेंजेंट 150 के। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, और इसी तरीके से ना अगर आप चाहें तो आप नंबर 5 और नंबर 6 रूल लिख दें, मैं लिख ही देता हूँ, लिखना बेहतर है। मुझे पता है कि मैं अज्यूम करूंगा समझ में आ रहा है, जो अभी शायद आ भी रहा होगा। आप 2 महीने बाद ही नोट्स देखेंगे, जब बाकी नहीं लिखे होंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि 180 प्लस के लिए क्या होगा, इसीलिए मैं सारे लिख देता हूँ। जी, खुद बताना है आप लोगों ने, साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? अच्छा देखो कंफ्यूजन है इसमें, माइनस साइन थीटा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं पहले लिख देता हूँ आंसर और फिर मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ दोनों चीज़ें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये माइनस साइन थीटा होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 180 प्लस थीटा वाला क्वाड्रेंट ये है। ठीक है, और थर्ड में कॉस भी नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉस थीटा, लेकिन टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव टेन थीटा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जिसको कंफ्यूजन है वो सिर्फ इस तरीके से देख ले कि भाई आपने ये मैच करना है कि जो ये एंगल है ना 180 प्लस, ये भाई अल्फा वाली कहानी है, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सब ये सोचना है आपने। ठीक है, क्वाड्रेंट जहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी 180 माइनस अल्फा में, 180 माइनस थीटा में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव लिखा हमने, उसके अलावा कॉस में भी नेगेटिव लिखा, कॉस के बाहर, और टेन के बाहर भी नेगेटिव लिखा, क्योंकि यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है। सही है ना? बस ये रीजन था। ये जो सारे एंगल थे ये तो सारे पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि ये एक्यूट एंगल थे सारे। इसका एक्यूटी कहेंगे नहीं, नाम भूल गया मैं, खैर एक्यूट ऑब्ट्यूस, सो 180 से कम है, सही है, मैं इसके नाम भूल गया हूँ। ठीक है, वो मैटर नहीं करता आप लोगों के A2 लेवल में, वो लेवल तक मैटर करता था। तो खैर 180 से कम एंगल है, 0 से 180 तक, तो आपको पॉजिटिव ही देगा तीनों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं ना, मतलब नहीं, मैंने उल्टी बात की है सारी, गलत बात की है। 0 से 90 तक की बात थी, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, अगर इसमें आप एंटर हो गए तो नेगेटिव हो सकता है। खैर वो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ ये रूल देखो अभी जो मैंने थोड़ी सी बात की उसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो कि आपने देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आप कौन से क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस वो आपने देखना। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा का मतलब, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन नेगेटिव है तो उसके बाद हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो टेंजेंट के साथ हमने पॉजिटिव लगाया और बाकी दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। और सिमिलरली आप 360 माइनस अल्फा के लिए भी कर सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और साइन और टेन दोनों नेगेटिव होगा। जी ओके लिख के भेज दो। आज हम यहीं पे क्लास एंड करेंगे, कल से हम कंटिन्यू करेंगे और फर्दर हम आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी लिस्ट में हम ऐड करते रहेंगे चीज़ें, इसी में हम चीज़ें ऐड करते रहेंगे। और बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो मुझे आप प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास हम एंड कर रहे हैं।